आज हम शिक्षा शास्त्र यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न और उनकी व्याख्याओं को देखेंगे। ये सभी प्रश्न शिक्षा शास्त्र यूजीसी नेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा स्थायी मूल्य और शिक्षा के लक्ष्यों में आस्था नहीं रखती? चार ऑप्शन है: यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और अस्तित्ववाद। यह पूछ रहा है कि कौन सी विचारधारा ऐसी है जो स्थायी मूल्य, परमानेंट वैल्यूज़ और शिक्षा के लक्ष्यों में आस्था नहीं रखती। तो प्रयोजनवाद परिवर्तनशील विचारधारा है। प्रयोजनवाद निश्चित एवं स्थायी मूल्यों का विरोध करती है। प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य मूल्यों का प्रयोग करता एवं सृजन करता है। एक बार नेट शिक्षा शास्त्र में प्रश्न पूछा गया था कि किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य मूल्यों का प्रयोग करता एवं सृजन करता है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य मूल्यों का प्रयोग करता एवं सृजन करता है। विद्वान जेम्स कहते थे कि सत्य कोई पूर्ण निश्चित एवं अनंत सिद्धांत नहीं है, यानी सत्य ना तो निश्चित है और ना ही अनंत सिद्धांत है, अपितु वह सदैव सृजन की अवस्था में रहता है, यानी सत्य स्थायी नहीं होता। प्रयोजनवाद शिक्षा के स्थायी लक्ष्यों को नहीं मानता क्योंकि यह देश काल परिस्थिति के अनुसार इसके लक्ष्य परिवर्तित होते रहते हैं। प्रयोजनवाद उन्हीं लक्ष्यों को सत्य मानता है जो व्यवहारिक हो और जो उपयोगी हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोक्रेटिक विधि आधारित है। चार ऑप्शन है: परिचर्चा, वार्तालाप, आज्ञापालन, प्रश्न पूछना। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सोक्रेटिक विधि सुकरात द्वारा दी गई है। सुकरात यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। सोक्रेटिक विधि यानी प्रश्नोत्तर विधि, ये प्रश्न पूछने पर आधारित है। विकल्प डी सही होगा। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि इसमें सुकरात यूनान के लोगों से प्रश्न पूछते थे और उनमें ज्ञान के प्रति प्रेम उत्पन्न करते थे और उन्हें चिंतन मनन के लिए बाध्य करते थे और बाद में स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं तो उसमें अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस विधि में अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो प्रश्नोत्तर विधि यानी सोक्रेटिक उपागम में अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य होती है और सोक्रेटिस अप्रोच प्रश्न पूछने पर आधारित है, यानी प्रश्नोत्तर विधि सुकरात द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दर्शन की कौन सी शाखा प्रभावात्मक अनुशासन में आस्था रखती है? चार ऑप्शन है: यथार्थवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद और प्रयोजनवाद। देखिए, जिस प्रकार का दर्शन होगा शिक्षा व्यवस्था उसी प्रकार की होगी। अब ये पूछ रहा है कि प्रभावात्मक अनुशासन में कौन सा दर्शन विश्वास रखता है? तो प्रभावात्मक अनुशासन में आदर्शवाद विश्वास रखता है। आदर्शवादियों का नारा ही अनुशासन था। थॉमस एम लेंग कहते थे कि प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवाद का नारा है अनुशासन। प्रकृतिवादी पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे और मुक्त्यात्मक और प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन पर बल देते थे, जबकि आदर्शवाद का तो प्रमुख नारा ही अनुशासन था। अतः आदर्शवादी क्या कहते थे? आदर्शवादी बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करते हुए प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते थे। आदर्शवाद स्वतंत्र अनुशासन और प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का विरोध करता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तत्वभौतिकी मेटाफिजिक्स मुख्य रूप से संबंधित है शिक्षा के लक्ष्यों से, अनुदेशन की विधियों से, पाठ्यक्रम से, स्वतंत्रता और अनुशासन से। दर्शन शास्त्र में तीन चीजें होती हैं, एक तो तत्वमीमांसा, एक ज्ञान मीमांसा, एक मूल्य मीमांसा। तत्वभौतिकी या तत्वमीमांसा, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, ये शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित होती है, जबकि अनुदेशन की विधियां जो होती हैं वो ज्ञान मीमांसा से संबंधित होती है। तत्वमीमांसा का मतलब होता है मेटाफिजिक्स, यानी जो भौतिक जगत से परे का विज्ञान है उसको तत्वमीमांसा कहते हैं। और अरस्तु द्वारा भौतिक विज्ञान की समाप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान की खोज हेतु तत्वमीमांसा को प्रयोग किया गया था। तत्वमीमांसा के 5 भाग होते हैं: आत्मा, परमात्मा या ईश्वर, सृष्टि शास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान और सत्ता विज्ञान। इस प्रकार से अरस्तु द्वारा मेटाफिजिक्स के 5 भाग बताए गए। और तत्वभौतिकी यानी भौतिक जगत से परे का विज्ञान, ये शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित होता है, जबकि अनुदेशन की विधियां यानी ज्ञान प्राप्त
जानने के साधन, ये ज्ञान मीमांसा से संबंधित होते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर दो सूचियां दी गई हैं। सूची 1 इसमें दर्शन दिए गए हैं और सूची 2 में उन विद्वानों के नाम दिए गए हैं जो उन दर्शन से संबंधित हैं। तो यहां देखिए इसका सीधा सीधा सांख्य दर्शन कपिल द्वारा दिया गया है। बोधवाद नागार्जुन से संबंधित है। जैनवाद पार्श्वनाथ, जैन मत के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। वेदांत आदि शंकराचार्य द्वारा दिया गया है। तो सांख्य कपिल, बोधवाद नागार्जुन से संबंधित है, जैनवाद पार्श्वनाथ और वेदांत आदि शंकर से। चलिए आगे चलते हैं। ये भी सूची वाला है। एक तरफ दर्शन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो इसको भी सीधा सीधा देखते हैं। अस्तित्ववाद यानी सहज बोध के लिए शिक्षा। प्रकृतिवाद यानी शिक्षा अन्वेषण कार्य के रूप में, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, ये प्रकृतिवादी मानते थे। प्रयोजनवाद शिक्षा जीवन की समस्याओं के हल के लिए। प्रयोजनवाद यही कहता था कि शिक्षा वह है जो हमारी समस्याओं को हल कर दे, जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे लिए व्यवहारिक हो। आदर्शवाद आइडियलिज्म मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा, यानी आत्मानुभूति। आदर्शवाद आत्मानुभूति यानी मानव व्यक्तित्व के विकास पर बल देता था। चलिए आगे चलते हैं। आदर्शवाद के अनुसार, आइडियलिज्म के अनुसार वस्तुओं की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण है, ए ऑप्शन। बी, विचारों की तुलना में वस्तुएं दोनों महत्वपूर्ण है। विचार और वस्तुएं दोनों महत्वपूर्ण है। विचार और वस्तुएं दोनों महत्वपूर्ण नहीं है। आदर्शवाद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आइडियलिज्म प्लूटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज से। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद की उत्पत्ति हुई। आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचार को महत्व देता है। प्लूटो कहते भी थे विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। आदर्शवाद को विचारवाद भी कहा जाता है क्योंकि विचार पर अधिक बल देता है, ये मस्तिष्क को वरीयता देता है। आदर्शवाद पुद्गल यानी द्रव्य मैटर का विरोध करता है। प्रकृतिवाद द्रव्य मैटर पर बल देता है और द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है आदर्शवाद, और मस्तिष्क में ही आते हैं विचार। इसलिए आदर्शवाद वस्तुओं की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देता है। आदर्शवाद भौतिकवाद और यथार्थवाद का भी विरोध करता है। आदर्शवाद का अगर सबसे विरोधी दर्शन देखा जाए तो यथार्थवाद होगा। और आदर्शवाद मस्तिष्क को वरीयता देता था और ये कहता था कि मस्तिष्क के परे एवं मस्तिष्क से विलग और अलग कुछ भी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार वस्तुओं की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत्य वही है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, यह है, यानी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है वही सत्य है। कौन सी दार्शनिक विचारधारा इसका समर्थन करती है? यथार्थवाद के अनुसार, प्रकृतिवाद के अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार, अस्तित्व के अनुसार। तो सत्य वही है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, ये यथार्थवाद के अनुसार सही होगा। यथार्थवाद कहते थे कि सत्य वही है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। यथार्थवाद प्रत्यक्ष को ही वास्तविक मानता है कि जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वही सत्य है, अर्थात जो सामने हमारे वही सत्य है। स्वामी रामतीर्थ यथार्थवाद की परिभाषा को देते हुए कहते भी थे कि यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि हमें दिखाई देता है, यानी जिस रूप में जगत हमारे सामने है उसी रूप में हमें दिखाई देता है। ये यथार्थवाद कहता था। यथार्थवाद प्रत्यक्ष को ही सत्य मानता था, इसलिए सत्य वही है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। यथार्थवाद इसका समर्थन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दर्शन शास्त्र की शाखा जो शिक्षक पर सर्वाधिक बल देती है वह है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। तो दर्शन शास्त्र की शाखा जो शिक्षक पर सर्वाधिक बल देती है वो आदर्शवाद है। आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका बड़े शीर्ष, महत्व, गौरवशाली एवं केंद्रित रही है। आदर्शवादी शिक्षा में बालक का स्थान गौण रहा है जबकि शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। फोरोबेल जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली दी थी वो शिक्षक को माली और बालक को पौधा मानते थे। आदर्शवाद में शिक्षक को आध्यात्मिक गुणों का पुंज माना जाता है, शिक्षक को प्रभावशाली माना जाता है और शिक्षार्थी को गौण माना जाता है। तो दर्शन शास्त्र की वह शाखा आदर्शवाद है जो शिक्षक पर सर्वाधिक बल देती है। धन्यवाद।